आज के इस एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। 2026 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप में जो मैसिव शिफ्ट्स हो रहे हैं, हम उन्हें डीकोड करने वाले हैं। पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे डीप टेक वर्कफ्लोज को बदल रही है। और इस डीप डाइव में हम उन 10 एआई स्टार्टअप आइडियाज पर बात करेंगे जो इस रेवोल्यूशन के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एआई रैपर्स का दौर अब सच में खत्म हो चुका है? देखिए, एक वक्त था जब एग्जिस्टिंग लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर एक सिंपल सा इंटरफेस बनाकर बेचना काफी इजी लगता था, लेकिन अब नो वे। अब मार्केट को ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो डीपली एम्बेडेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ठीक करें। सिर्फ ऊपरी दिखावे से अब काम नहीं चलने वाला। जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए। 2025 क्रॉस होते होते एआई मार्केट $300 बिलियन को पार कर चुका था। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस मार्केट की 90% वैल्यू सिर्फ 10% कंपनीज ने कैप्चर की हुई है। इसका क्लियर मतलब है कि हमें उन वर्टिकल इंडस्ट्रीज में डीप उतरना पड़ेगा जहां तक टेक्नोलॉजी अभी ढंग से पहुंची ही नहीं है। तो आज का रोड मैप बहुत क्लियर है। हम 4 हिस्सों में से ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, ऑटोमेटिंग द अनसेक्सी फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा, एंटरप्राइज एंड लीगल ऑपरेशंस। तीसरा, डिजिटल मीडिया एंड कंटेंट। और आखिर में नए एआई स्टार्टअप की तैयारी। हम ऐसे हाइपर स्पेसिफिक स्टार्टअप आइडियाज देखने वाले हैं जो इंसानी वर्कफ्लो से 10 गुना बेहतर और तेज हैं। ऑलराइट, तो पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, ऑटोमेटिंग द अनसेक्सी फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ हम देखेंगे कि जिन इंडस्ट्रीज को मोबाइल और बिग डेटा रेवोल्यूशन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, वहाँ एआई आज क्या चमत्कार कर रहा है। इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का बेडरॉक है एआईओटी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। बेसिक भाषा में कहें तो ये एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा माइंड ब्लोइंग कॉम्बो है जो बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के डेटा को सेंस करता है, सीखता है और तुरंत एक्शन लेता है। ये आने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक बिल्कुल ही नया प्लेग्राउंड है। और यहीं से निकल कर आता है स्टार्टअप आइडिया नंबर 1, एआई वेस्ट मैनेजमेंट। सोचो, पुराने तरीके में मैनुअल सॉर्टिंग होती थी जो स्लो होने के साथ साथ रिस्की भी थी, पर नए एआई वे में कंप्यूटर विजन और सेंसर्स का यूज होता है। एम्प रोबोटिक्स जैसी कंपनीज लैंडफिल्स में फेंके जाने वाले अरबों रुपए के मटेरियल्स को इस स्मार्ट टेक से बचा रही हैं। लिटरली कचरे से वैल्यू निकालना। मूविंग ऑन टू आइडिया नंबर 2, एआई एचवीएसी ऑप्टिमाइजेशन। 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक कमर्शियल बिल्डिंग का एनर्जी यूज सीधे 35% तक कम हो जाए। एजेंटिक एआई अब डायनामिकली बिल्डिंग्स के टेम्परेचर और थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिडिक्ट करके उनके एचवीएसी सिस्टम्स को एडजस्ट कर देता है। ये एनवायरनमेंट और बजट दोनों के लिए गेम चेंजर है। तीसरा बड़ा क्षेत्र है ऑटोनोमस पोर्ट्स। यहाँ का डेटा सच में क्रेजी है। ऐसे पोर्ट्स अब ट्रेडिशनल वर्कफोर्स के सिर्फ 40% हिस्से के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने कार्गो हैंडलिंग एफिशिएंसी को 213% तक बढ़ा दिया है। एआई एल्गोरिदम्स बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और ऑटोमेटेड क्रेन्स को इस तरह शेड्यूल करते हैं कि मैरीटाइम शिपिंग के सारे बॉटलनेक्स पूरी तरह एलिमिनेट हो जाते हैं। फिजिकल लेबर की प्रॉब्लम को टैकल करने वाला हमारा चौथा आइडिया है रोबोटिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ड्री। जहां मैनुअल इंडस्ट्रियल फोल्डिंग काफी स्लो होती है, वहां अब सेवर्ट्स वेलम जैसे रोबोटिक सिस्टम्स 1 घंटे में 600 कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। पहले सॉफ्ट टेक्सटाइल्स को मशीन से हैंडल करवाना लगभग इम्पॉसिबल लगता था, पर अब कंप्यूटर विजन इन भारी लेबर शॉर्टेजेस को इजीली हरा रहा है। एक्सियम ग्लोबल की कैथरीन केमनिट्स ने बहुत ही सॉलिड पॉइंट रखा है। उनके मुताबिक जेनरेटिव एआई को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानने के बजाय उसे एक ताकतवर कंपेटिटिव वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव परफेक्टली हमें फिजिकल हार्डवेयर से निकालकर डीपली एम्बेडेड कॉर्पोरेट वर्कफ्लोज की तरफ ले जाता है। तो आते हैं सेक्शन 2 पर, एंटरप्राइज एंड लीगल ऑपरेशंस। यहाँ फोकस इस बात पर है कि कैसे एआई उन जेनेरिक थोड़े बेसिक चैटबॉट्स को रिप्लेस करके स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस एजेंट्स ला रहा है जो इमेंस कॉर्पोरेट वैल्यू क्रिएट करते हैं। इस हार्ड डेटा को देखिए। ये अगले 3 सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कॉन्सेप्ट्स की फाइनेंशियल रियलिटी शो करता है। इन टूल्स की स्टार्टअप कॉस्ट बस कुछ $1000 में होती है, लेकिन इनका रेवेन्यू पोटेंशियल इजीली 100,000 से लेकर $1 मिलियन सालाना तक जा सकता है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। और इसी जगह फिट होता है आइडिया नंबर 5, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए एआई कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू।
पुराना तरीका था लॉयर्स को $500 घंटे के हिसाब से पे करना, जो हर छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकते। पर एआई वे में इंस्टेंट, आसान, प्लेन इंग्लिश समरीज मिल जाती हैं और सारे रिस्की क्लॉजेज ऑटोमैटिकली फ्लैग हो जाते हैं। आइडिया नंबर 6 है ऑटोनोमस कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशल कैच है। एंटरप्राइज लेवल पर स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल गार्डरेल्स जरूरी हैं। सिर्फ बोलने वाले चैटबॉट्स नहीं चाहिए। एआई को डेटा रिट्रीवल के साथ ग्राउंडेड आंसर्स देने होंगे, क्लियर साइटेशंस देनी होंगी और सबसे जरूरी, जब एआई अटक जाए तो इंसानी सपोर्ट को क्लियरली हैंडओवर करना आना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हमारा 7वां आइडिया हायरिंग से जुड़ा है। जेनेरिक प्लेटफॉर्म्स अक्सर नीशे टेक्निकल रोल्स की स्पेसिफिक बारीकियां मिस कर देते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड एआई रिक्रूटिंग टूल्स के लिए एक बहुत लुक्रेटिव मार्केट बन जाता है। ये नए इंजन्स न सिर्फ बेहतरीन कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, बल्कि हायरिंग प्रोसेस से उम्र, जेंडर और बैकग्राउंड बायस को अग्रेसिवली पकड़कर रिमूव भी करते हैं। खैर, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डिजिटल मीडिया एंड कंटेंट। ये पार्ट एक्चुअली काफी फैसिनेटिंग है, क्योंकि सिंथेटिक मीडिया और एआई डेटा प्रोसेसिंग पूरी तरह से ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग फॉर्मेट्स को हिलाकर रख रहे हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है होली वाटर टेक का एग्रेसिव एवोल्यूशन। 2020 में स्टार्ट होकर इस कंपनी ने 2024 में माई ड्रामा जैसा ऐप लॉन्च किया, फिर 2025 में अपना एआई जनरेशन प्लेटफॉर्म लाए और 2026 तक आते आते एक पूरे एआई वीएफएक्स स्टूडियो को ही एक्वायर कर लिया। ये दिखाता है कि नए डिजिटल फॉर्मेट्स कितनी फास्ट पेस पर डोमिनेट हो रहे हैं। और यही अप्रोच हमें स्टार्टअप आइडिया नंबर 8 पर ले आती है, वर्टिकल माइक्रो ड्रामा प्रोडक्शन। हो क्या रहा है कि एआई इकोसिस्टम्स का यूज करके किताबों को 1 से 2 मिनट के ओरिजिनल वीडियो सीरीज में बदला जा रहा है। ये हाइपर कंडेंस्ड मोबाइल फर्स्ट फॉर्मेट लिटरली ग्लोबल ऑडियंस को कैप्टिवेट कर रहा है। इसके इर्द गिर्द टूल्स बनाना एक ब्रिलियंट मूव हो सकता है। आइडिया नंबर 9 स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गोल्ड माइन है, एआई कंटेंट रिपर्पसिंग। क्रिएटर्स हमेशा एक लंबे कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मैन्युअली अडैप्ट करने में फंसे रहते हैं। अब नया एआई वर्कफ्लो सिर्फ 1 घंटे का लॉन्ग फॉर्म मीडिया लेता है, प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है और ऑटोमेटिकली 15 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी एसेट्स जनरेट कर देता है। पूरा बॉटलनेक सॉल्व। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन में, प्रिपेयरिंग योर एआई स्टार्टअप। इन सभी पावरफुल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के बाद मेन चीज़ ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली इवैल्यूएट कैसे किया जाए और इनकी ठीक से टेस्टिंग कैसे हो। जब मार्केट रिसर्चर्स इमर्जिंग एआई मॉडल्स की वायबिलिटी स्कोर करते हैं तो उनकी मेथोडोलॉजी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। इस चार्ट पर ध्यान दें। मार्केट साइज और एआई डिफेंसिबिलिटी दोनों 25-25% वेटेज रखते हैं, यानी बिना इन दो मजबूत पिलर्स के किसी भी नए कॉन्सेप्ट का लंबे समय तक सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। और यहीं से आता है हमारा 10वां और फाइनल आइडिया, एआई बिजनेस आइडिया वैलिडेशन। हर साल लाखों नए बिजनेसेस लॉन्च होते हैं और सभी को वैलिडेशन चाहिए। एआई की मदद से दूसरे फाउंडर्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉम्प्रहेंसिव मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर मैपिंग और रिस्क असेसमेंट सिर्फ 3 मिनट से कम समय में प्रोवाइड करना एक इनक्रेडिबली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अगर जेनेरिक एआई रैपर्स की कहानी सच में खत्म हो चुकी है, तो वो कौन सा ओवरलुक्ड अनसेक्सी रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो होगा जिसे अगला $100 मिलियन का स्टार्टअप ठीक करेगा? असली अपॉर्चुनिटीज उन्हीं जगहों पर छिपी हैं जहां आम तौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।